वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सपोज दैट हम यहाँ एक बिंदु बना लेते हैं 2 और 14 किसी तल पर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण हमें यहाँ पर लिख रहे हैं। मतलब इन दो रेखाओं से जो समीकरण बनेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। लेकिन आगे पूछा है कि इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो हम इस एक बिंदु से और कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने खींच दिया, ये ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं और हम जितनी रेखाएं खींचेंगे ना उतने ही समीकरण यहाँ पर आएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आप दो समीकरण लिखिए, तो चलिए दो समीकरण लिख देते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को हम योग करके लिख देते हैं। तो ये लिख दिया x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 14 + 2 होता है 16। तो ये 2 और 14 को जोड़ दिया तो 16 हो गया ना। यहाँ पर ये पहला मान x का है, दूसरा मान y का है। अब सेम हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो 2 में से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, तो ये लिख दिया x ऋण y। वैसे तो हमें यहाँ पर ना दो ही समीकरण लिखने को बोला है, लेकिन हम और समीकरण लिख सकते हैं समझने के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 3, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, धन 14 बराबर कितना आने वाला है, 3 दूनी 6 और 14 कितना होता है 20। ठीक है, तो समीकरण क्या बन गया 3 और ये x 2 किसका मान है, x का। तो ये लिख दिया x धन 14 किसका मान है, y का। तो y बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण और ये थर्ड समीकरण। इस प्रकार हम और भी समीकरण बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इस समीकरण को बनाया। लेकिन क्वेश्चन में हमें दो ही समीकरण पूछा है। अब देखिए सेकंड लाइन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दे रखा है कि इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो लिख देंगे इस प्रकार हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पहले बता दिया है आपको, क्योंकि कारण भी पूछा है। क्यों भाई, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये क्वेश्चन का हल है। हमने कारण भी दे दिया और दो समीकरण भी लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बोला गया है कि ये हमें एक समीकरण दे रखा है और इस समीकरण के आलेख पर ये बिंदु स्थित है, तब हमें यहाँ से a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए समीकरण इसमें या समीकरण के आलेख में 3 और 4 बिंदु स्थित है, मतलब ये बिंदु इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना इस बिंदु में जो पहला मान है वो x का है, दूसरा मान y का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x और y के मान यहाँ से रख देंगे तो हमारा a का मान इजीली आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो ये होगा 3y बराबर ax धन क्या है 7। ठीक है, तो ये लिख दिया 3, y की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से 4 बराबर a और x का मान रख देंगे 3, धन क्या है यहाँ 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दिया कितना होता है 12 बराबर a से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3a और ये धन क्या हो गया 7। ठीक है, अब इस टर्म को ना इधर लिख देते हैं पहले, तो ताकि पक्षांतर करने में ठीक रहे। तो ये 3a धन 7 बराबर क्या हो गया 12। अब यहाँ से 3a बराबर क्या होगा 12 ऋण 7, 7 का मैंने पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 3a। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और ये हो गया a। अब चूंकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो बाकी पद का भी हम क्या करेंगे, इसका जो गुणांक है इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हुआ 3। ठीक है, इस प्रकार हमें a का मान क्या प्राप्त हुआ 5/3।
3, और यही क्या है आंसर, हमसे ए का मान ही पूछा था। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।